22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक हमले में शामिल आतंकवादियों ने आपस में संपर्क के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। एनआईए को आधिकारिक तौर पर इस मामले की जांच सौंपी गई है। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल इस बात की ओर इशारा करता है कि हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें आतंकियों ने किसी भी तरह की निगरानी से बचने की कोशिश की। वहीं भारत पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बड़े एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि आगे के एक्शन प्लान पर इस बैठक में चर्चा हुई है। देखिए, भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। और पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकी हमले को करके एक रेड लाइन क्रॉस की है, और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी, और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। भारत ने अगले ही दिन एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कंडक्ट की, और जिसके की माध्यम से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर पे जो गतिविधियां थी उसको रोक दिया गया है, और अन्य जो डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैचे और पाकिस्तानी नेशनल्स को देश से बाहर करने का आदेश जारी किया गया। और ये एक जाहिर है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, लेकिन इस कार्रवाई को जो भारत ने किया है अभी इसकी शुरुआत मात्र है, और आने वाले समय में बड़े मिलिट्री एक्शन की जो तैयारी है वो ये भारत कर रहा है। भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा बड़े स्ट्रेटजीज को बनाने की प्रक्रिया जारी है, और जिसको कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग भारत इसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने सही समय और सही स्थल पर। और भारत के द्वारा ये जो मिलिट्री एक्शन होगा वो निसंदेह किया जाएगा। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। पाकिस्तान जो कि स्वयं आतंकवाद की आग में जल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, आतंकी बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े कर रखे थे, ये पाकिस्तान को स्वयं जला रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान आज भारत को इसी आतंकवाद की वजह से टारगेट करने की साजिशें रच रहा है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि पाकिस्तान का जो आने वाला जो भविष्य है, जो भी वहां कुछ बचा खुचा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। और पाकिस्तान जाहिर है कि अपने आतंक के जो कृत्य है उसकी और भी बड़ी और गहरी सजा भुगतेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। किस तरीके का एक्शन होगा, जैसे सिर्फ इकोनॉमिकली एक्शन होगा, या भारत किस तरीके का एक्शन और भी कर सकता है, और क्या हो सकता है इसमें? देखिए, भारत के द्वारा जो एक डिप्लोमेटिक एक्शन है वो शुरू किया जा चुका है, और जैसा कि मैंने कहा कि सिंधु जल समझौता के स्थगन किया जाना एक डिप्लोमेटिक एक्शन भी है, और ये एक इकोनॉमिक एक्शन भी है। और इसके माध्यम से जो भारत, जो कि एक अपर राइपेरियन स्टेट है, वो जब नदियों के पानी को अपने इच्छा के अनुसार उसे या तो रोकेगा या उसे छोड़ देगा, तो उससे पाकिस्तान की पूरे स्थितियों पर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ेगा। पाकिस्तान में पानी को रोकने से वहां पे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है, और पाकिस्तान के में ज्यादा पानी छोड़ने से वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी तक भारत पाकिस्तान के साथ जो इस इंडस रिवर सिस्टम के नदियों का जो डेटा था वो शेयर किया करता था, लेकिन जब भारत के द्वारा ये जो रिवर के डेटा को शेयर नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान इन नदियों के पानी की स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाएगा, और भारत जाहिर है कि इसके माध्यम से पाकिस्तान को बड़ी क्षति पहुंचा सकता है, और इसकी प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी का जो जल स्तर है वो अचानक बढ़ा है, और जाहिर है कि भारत के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर पाकिस्तान को इन सारी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और आने वाले समय में एक सूखे की भी स्थिति पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। तो ये आर्थिक एक्शन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो हमला किया गया वो एक
TRF नामक आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली, जो कि लश्कर ए तोयबा का ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर है कि भारत पाकिस्तान की साजिश को भी एक्सपोज करेगा और इसकी वजह से इस बात की भी संभावना हो सकती है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फिर से चला जाए। और भारत की तो ये कोशिश होगी, भारत इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि पाकिस्तान न सिर्फ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जाए, बल्कि वो ब्लैक लिस्टेड भी हो जाए, ताकि पाकिस्तान को कोई कर्ज इत्यादि भी कोई राष्ट्र विश्व का न दे सके। तो पाकिस्तान के ऊपर जो डिप्लोमेटिक और आर्थिक जो कदम है वो पहले से ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कदम है जाहिर है कि ये काफी नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा और उसके आतंक के आकाओं के द्वारा, पाकिस्तान की जो आतंक परस्त सेना और वहां की खुफिया एजेंसी के द्वारा जो ये साजिश रची गई है, जाहिर है कि उन मास्टर माइंड्स को भी इस हमले की जो कॉस्ट है वो पता चलनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कठोर और ऐसे कदम उठाने की मांग हो रही है जिसे वो हमेशा हमेशा तक याद रखे। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि NIA एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम ही टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस NIA के पास आने के बाद जल्द ब जल्द जो इस हीनियस क्राइम के, जो बर्बरता के जो जिम्मेवार हैं वो पकड़े जाएंगे, वो सामने लाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटी में जो है उनको, उनके घर को डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, लोगों की रिएक्शन इसके ऊपर जो है वो डबल रिएक्शन है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं अच्छा हुआ। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि जो अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं और उनकी फैमिलीज हैं, ये मिले हुए हैं। अगर दहशतगर्द बन गया बेटा और फैमिली को मंजूर नहीं है तो उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो उसकी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं देते हैं, वो अपने बेटे को बचाते हैं, अपने घर को जखीरा इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, वहां पे एम्युनिशन डंप और हथियारों के डंप बनाए जाते हैं। तो सही है कि सच बात है कि वो उसका मदद कर रहे हैं। अगर वो उसकी मदद कर रहे हैं तो वो उनको भी ये सजा मिलने के वो हकदार है। जो वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद सरकार ने कहा है कि उनको पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा। देर आयद दुरुस्त आयद, ये तो कदम बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इंडस वाटर ट्रीटी जो एक बहुत ही वन साइडेड ट्रीटी है, अगेंस्ट इंडिया है, अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का पानी जो है वो पाकिस्तान को जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का उसके ऊपर कोई भी हक नहीं है। तो ये मेरी नजर में बहुत पहले ऐसा कर लेना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है अब भारत सरकार ने यह कदम लिया है और जल्द ही पाकिस्तान इस बात को समझेगा कि क्या वैल्यू है, और भारत की जो एक किस्म की दयानतदारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसका नाजायज फायदा पाकिस्तान उठा रहा था। अब पाकिस्तान को समझना पड़ेगा और दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी। लोकल एक्टिविटीज टेररिस्ट ने उनको मार दिया है, किस तरह से देखते हैं? कुपवाड़ा में जो हादसा हुआ है, इट्स टू अर्ली टू कमेंट, मालूम नहीं है, हो सकता है जो आपसी रंजिश का कोई मामला हो, क्योंकि अभी तक सामने नहीं आया है कि इनको दहशतगर्दों ने मारा है। हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि इसका मकसद क्या था मारने का। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन ले रही है। अब मोदी सरकार ने एक और कड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के कई बड़े YouTube चैनल बैन कर दिए हैं।